एक सुंदर सामना असा सुरू असलेला महाकाल 11 वर्सेस शिवशक्ती. सॉरी, माही 11. आणखी एक सुंदर चेंडू, त्याला पूर्णपणे फलंदाजनी सम्मान दिला 1 रन करता. आणखी घुसडी बघूया. नो मॅन्स लँड. तर दोन्ही टीम मध्ये फार प्रभावी खेळाडू आपल्याला इथे खेळताना दिसतील. रिंकू, माही 11चे कॅप्टन, तसेच महाकाल 11चे कॅप्टन नंदू बोरकर एक उत्कृष्ट रंगत इथे खेळताना लढताना दिसतील आपल्याला. आणखी एक चक्री चेंडू सरळ कीपरच्या हाती. सुंदर अशी गोलंदाजी करताना पहिल्या ओव्हरमध्ये आपली छाप सोडताना बॉलर. आणखी एक कॅच ड्रॉप झालेला आहे तिथे. आणि कॅच ड्रॉप ज्यांनी केला एक महान खेळाडू अंक्या, त्यांच्या हस्ते हा कॅच ड्रॉप झालेला आहे. आणखी सलग दुसरा कॅच ड्रॉप आणि प्लेयर कोण? सेम अंक्या भाऊ. तर जसे की आपण बघितले होते पंजाब पंजाब किंग्स IPL मध्ये त्या टीमचा एक खेळाडू कंटिन्यू कॅच ड्रॉप करतो आहे, त्याचे नाव सर्वांनाच माहित असेल. त्याच प्रकारे अंक्या भाऊ यांच्या हस्ते 2 कॅच एका ओव्हरमध्ये ड्रॉप. तर पंचांना अनुरोध आहे की लवकरात लवकर मॅचची गती वाढवावी. पावसामुळे थोडे डिले झाले आहे आमच्या मॅचेसला, त्यामुळे थोडंसं सहकार्य करावं सगळ्या खेळाडूंनी. तर आता बॉलिंग मार्कवर एक धाकड गोलंदाज अंक्या भाऊ. पहिला चेंडू सरळ सीमारेखा बाहेर, लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये सिक्सर, धमाका. ज्या अर्थी कॅच सुटलेली आहे त्याचं थोडं प्रेशर अंक्या भाऊनी घेतल्यासारखं वाटलं पहिल्या बॉलमध्ये. बघूया पुढच्या चेंडूमध्ये ते वापसी करतात की नाही आपल्या टीम करता. खूबसूरत से शॉट उनके हाथों से खेला गया. इस शॉट के पे एक रन जरूर मिलेंगे वहां पर. अगर हम बात करें एक
देखना होगा कैच पूरी हुई है क्या। जर हा कॅच टिपलेला असेल तर हा एक उत्कृष्ट कॅच या टुर्नामेंटचा म्हटला जाईल. आणि एक मोठा बॅट्समन पुलकित, बघूया ही कॅच फेअर आहे की नाही. तारीफ करना होगा यहाँ पर इस फील्डर की. एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे या कॅच साठी. एक जोरदार कॅच महा 11 द्वारा. पुलकित उर्फ चीनू चलता किया है यहाँ पर. बहुत ही खूबसूरत सा कैच बनाया है. तारीफ करना होगा वहां पर फील्डर की. मनोज काय म्हणणार. एकदम जोरदार दादा. असे कॅचेस फार कमी पाहायला भेटतात आपल्याला. भाऊ मनसे शतक चालू आहे तर शेतात तुम्हाला काही ना काही कारनामे दिसणारच आहे. चला शुरुआत झाली है मोठ्या कारनाम्यानी. और हम स्कोर की बात करूं 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर यहाँ पर पहला विकेट का पतन हुआ है. आणि सगळ्या दर्शकांना सांगू इच्छितो दोघही संघ हे 50-50 ची ताकद ठेवतात या सामन्याला जिंकण्याकरता. बघूया ही लढत बाजी कोण मारेल. बाबू आहे जतीन बाजी करेगी यहाँ से भी. अंत में आगे 5 ओवर बाकी है. 30 गेंदें आना अवशेष है. बिलकुल चंदू आपला जितू दादा. नंदू बोरकर एक चतुर चालाक कॅप्टन नागपूर शहरातले. विकेट के पीछे रहते हैं नंदू. तर आता बॉलिंग मार्कवर पेट नेम पर्या. हल्की हाथों से ये उंगलियां घुमाई थी और बिल्कुल बीट किया था स्पीड से वहां पर बल्लेबाज को. हालांकि 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलेंगे कि महाकाल 11 को. बहुत ही खूबसूरत सा ये आयोजन. मनसे शतक 2026 चलता हुआ आज का तीसरा दिन का तीसरा सामना चलता हुआ. तर आता फेस करतील आदित्य यादव. हमारा फील है. देखिए धीमी गेंद से गिर गेंद है. यहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ है और बिल्कुल अंपायर ने बिना किसी संकोच के हाथ उंगली ऊपर की है. उंगली ऊपर का मतलब है दौड़ते हुए बल्लेबाज को सीधा जाना होगा ग्राउंड के पास. एक और विकेट का पतन होता हुआ. दुसरा विकेट आहे ना. दूसरा विकेट आया यहाँ पर रन आउट के रूप में. परेश आपल्या गोलिंग मार्कवरून स्वतः एक सुंदर असा रनआउट त्यांनी दर्शकाला दिला. धन्यवाद. या रनआउट करता एक आपल्या बॉलिंगवर इतका उत्कृष्ट रनआउट करण्यामध्ये सक्षम पर्या.
तर आता बॅटिंग करता आल्या आणखी एक नागपूर शहरातला एक युवा नेतृत्व अण्णा. कि एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर महाकाली लेवल पर। इस एक रन के साथ रन संख्या 17 जा पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पर। पॉलिश पर्याप्त। तीन ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर 3 ओवर 18 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। तो यहाँ पर जिस प्रकार ने नंदू ने बताया कि 70-75 रन, तो यहाँ पर उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए मैं बात करूं सातों की सातों स्लो वन रही है। अनिकेत हालांकि ये उनका अंदाज है स्लो वन गेंदे करते हैं। अंक्या भाऊ नावाने प्रसिद्ध हा खेळाडू. अन्ना जोर से मारने का प्रयास था लेकिन गेंद देखिए बिल्कुल उंगलियां फेंकती हुई गेंद की थी। स्लो वन थी। एक बार फिर हमें स्लो वन देखने को मिला। बीट होते नजर आया वहां पर बल्लेबाज। इस बार देखिए गेंद हवा में और नोमैंस लैंड में गिरेगी। एक ही रन मिलेंगे वहां पर। स्वीकार अण्णा हे पण एक चांगल्या खेळीसाठी जाणले जातात. नागपूर शहरात मोठे मोठे हिट्स लावतात. बघूया या सामन्यात काय करू शकतात. मौका था यहाँ पर
गेट को. आणि हे तिसरी कॅच सलग ड्रॉप करताना अंक्या भाऊ. अंक्या भाऊ ज्यावेळेस कॅच सोडतो त्यानंतर तो छक्का येणं स्वाभाविक आहे. हे मागील षटकांपासून हे घडत आहे त्यांच्यासोबत. इस जोर से मारने का प्रयास, हालांकि उतना अच्छा कनेक्शन है. लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, केवल एक ही रन मिलेंगे. सुंदर अशी गोलंदाजी करताना परेश पर्या. 8 बॉल मध्ये फक्त 5 रन दिले आतापर्यंत त्यांनी. थोडी बहुत राहत या ओव्हर मध्ये. अन्ना ऑन फायर. उत्कृष्ट चौकार. जोरदार असा एक जडवरून उचललेला हेलिकॉप्टर अन्नाद्वारा. ये ताकत है इस बल्लेबाज की. चलिए मैच में आते अंतिम गेंद रहेगी यहाँ पर 5वें ओव्हर इस ओवर की. 5वें ओव्हर. शॉट. जाएगी सीमा रेखा.
अन्ना ऑन फायर. बसा ये शॉट. एक सुंदर अशी वापसी करताना आपल्या टीम करता स्वीकार अण्णा. तन्मय खवाड़े. बेहतरीन यहाँ पर स्क्वायर कट की आड़ देखना है, गेंद कितने दूर जाएगी. बिल्कुल इस शॉट से 2 रन ही मिलेंगे. यहाँ से अब 12 गेंदें रहेंगी, यानी अब यहाँ से 11 गेंदें शेष रहेंगी और तकरीबन 11 गेंदों में 25 रन बनाने हैं अभी भी यहाँ से बल्लेबाज को. बरोबर जिजू. सर्व प्रेक्षक हे प्रिडिक्ट करत असेल आता किती रन बनेल. और इस बीच देखिए एक और खूबसूरत शॉट देखने को मिला है हमें. चाबुक शॉट. बिल्कुल जैसी हळूहळू ही जोडी एक वादळ घेऊन येताना या मंचावर या लढतीत अण्णा आणि बाबू. निश्चित छोटी गेंद, लेकिन कोई संपर्क नहीं बॉलर गेंद का. गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में यहाँ पर बांधे रखा है. बाबू जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं आज उस बिल्कुल लय से अपने विपरीत नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के. बिल्कुल अगर देखो मैं एक षटकार लगा एक चौकार लगा है, 13 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाकर खेल रहे. इतने आणि वन बाउन्स चालताना चौकार. मनोज भाऊ जेव्हा
अन्ना काफी तेज धावतात हे खेळपट्टीवर. बघूया पंचांचा निर्णय काय येतो तर. और मनोज भाऊ मैं करेंगे यहाँ पर चालू था तो शायद हवन की जरूरत है. इतना शानदार आयोजन किया है चंदू भाऊ ने और उनकी पूरी टीम ने. आज देखिए बारिश आई थी, थोड़ा सा मजा ऐसा लग रहा था कि आज हमें जो मनोरंजन कंटिन्यू हो रहा है वो नहीं हो पाएगा आज. दादा तुम्हाला दादा तुम करूंगा मैं यहाँ पर पूरी कम्युनिटी टीम की जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया. आज एक मुझे कुछ नया देखने को मिला था वहां पर. इस बीच राउंड करार दिए गए स्वीकार. दादा तुम्हाला सांगू इच्छितो की भर पावसात सर्व कमिटीचे मेंबर्स त्या पिचवर उभे होते. त्या पिचला कव्हर करताना त्या सगळ्या कमिटीच्या मेंबरसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. बिल्कुल होना ही चाहिए. मेघराजा पण खुश होऊन थांबले आहे काही क्षणासाठी. समय बाद मैं इन्हें बल्लेबाजी करते देखूंगा आज. एकदम बरोबर. बेहतरीन बल्लेबाज. एक नागपूर शहरातलं मोठं नेतृत्व करणारा कॅप्टन नंदू बोरकर. बघूया आपल्या टीम करता काय करू शकतील आता. बिल्कुल एक धडाकेबाज कॅप्टन आणि बॅट्समन नंदू बोरकर. नो बॉल वेस्ट साइड. नो बॉल दिला गेला आहे. पंचांचा निर्णय. समोरची जी चेंडू येणार ते फ्री हिट राहणार. तर एक चांगल्या गोलंदाजीमध्ये थोड्या व्यंग ज्यादा चालते. नो बॉल दिला गेला आहे पंचाद्वारे. बघूया नो बॉलचा फायदा उचलतील की नाही महाकाल 11 चे प्लेयर बाबू. तर बॉलिंग मार्कवर व्यंकटेश फेस करतील बाबू. खूप वेळचे खेळपट्टीवर खेळत आहे. 15 बॉलवर 22 रन त्यांनी केले आहे. नॉन स्ट्राईकवर नंदू बोरकर. अरे ये देखिए जोर से शाहिद गेंद अवसर के काफी बार ये गेंद. एक बार मैं कॉल करूंगा साई आकार टीम के कप्तान और मराठा 11 के कप्तान प्रवीण आलेला आहे. और एक सुंदर असा चौकार बाबूचा बॅटने.
लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये एक जोरदार धमाका बाबूच्या बॅटने. तर या स्कोरने थोडी उसळी घेतली आहे. अगर मैं बात करूं तो देखिए बिल्कुल नंदू जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं. नंदू बोल का द प्रिडिक्शन किंग. बिल्कुल अंपायर की मिलेगी यहाँ पे मंजूरी. ये जाएगी सीमा के बाद खूबसूरत सही षटकार. तर या टीमने स्कोरिंग मध्ये एक उसळी घेतलेली आहे या लास्ट ओव्हर मध्ये. सलग दुसरा षटकार. देखिए जो स्कोर है और ये यहाँ पर देखिए शायद 2 रन के लिए दौड़ेंगे. पहला रन काफी तेज दौड़ा यार. आणि तिथे आपला विकेट फेकला आहे नंदू बोरकर यांनी. अजून सांगितलं फेकला गेलाय का? नाही 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 फेकला भाऊ. ओके, त्यांना रनआउट नाही दिलाय. कितनी ऊंची उतनी दूरी नहीं, लेकिन तारीफ करना होगा इस बल्लेबाज की. टारगेट यहाँ पर दिया है माही 11 के सामने. बीजे
देखिए बिल्कुल जीतू भाई, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके की पिच शुरुआत में यहाँ पर बनाई गई थी और उसको हार्डनेस जो मिल गया था उसके बाद, जिसको जिस तरीके से पिच को खेलने लायक बनाया, तो अच्छे से बैट बॉल पे आ रही थी और बॉल भी अच्छे से बैट पे आ रहा था। तो देखा जाए तो इसके बाद फिर जो 100 रन बने हैं उसका श्रेय पूरा कमेटी को जाता है। मुनीर भैया, बस 2 मिनिटं. तर आपल्या सोबत जुळलेले आहे राधे श्यामजी गावंडे, जे झिंगाबाई टाकडीचं एक मोठं नाव. तर ते आपल्याला संबोधित करतील काही क्षणासाठी. तर त्यांना विनंती करतो की 2 शब्द आपले आम्हाला ऐकवावे ही विनंती. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना नागपूर मंचेस चषक 2026 झिंगाबाई टाकले इथल्या सर्व नागरिकांच्या सर्वांना स्वागत. मनसेचा हा सर्व सलग 4थं सीझन आहे आणि ग्राउंड फार सुंदर असं दर्शकांनी खचाखच भरलेलं आहे. दर्शकों से का खचाखच भरा हुआ यह मैदान और आउटफील्ड काफी तेज और हमारे पिच क्यूरेटर ने काफी अच्छी पिच बनाई हुई है. हमारे दोनों एम्पायर और दूसरी इनिंग का पहला बॉल और 79 रन का टारगेट, 80 रन का टारगेट चेस करना है. बॉलर अपने फालूत रूम में. बैट्समैन एक मिनट सर, बैटिंग टीम के खिलाड़ी जल्द से जल्द स्कोरर के पास आ जाए. बैटिंग टीम से अगर आपके तक आवाज पहुंच रही है तो कृपया ध्यान दें, पेनल्टी दी जाएगी अन्यथा. कमेंट्री बॉक्स में आ जाए जल्द से जल्द बैटिंग टीम से. और अंपायर तब तक मैच शुरू नहीं कर पाएंगे जब तक बैटिंग टीम का कोई एक खिलाड़ी नहीं आ पाएगा. और रिंकू रिंकू अपने का अभी तक ओपनर के नाम नहीं आए हैं, स्कोरर कैसे ऐड कर पाएगा?
चलिए 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, रन संख्या हुई है 1, विकेट गया है 1। अगली गेंद रॉबिन फ्रांसिस, अच्छे गेंदबाज, यहाँ पर रन आउट हो सकते हैं। नंदू की वहाँ पर अच्छी विकेट कीपिंग और अच्छा वहाँ पर बैकअप मौजूद था, जिसके चलते थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन टल गई। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 80 रनों का लक्ष्य है। अब तक 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 1 सफलता मिली है। अगली गेंद और इस बार तेजी से अंदर आई है गेंद, थोड़ा सा अपने आप को संभालने में बल्लेबाज को समय गया। शॉट सिलेक्ट करना चाहते थे और आपको बता दूं पिछली गेंद फेंकी गई थी 127 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट में एक अच्छी रफ्तार मानी जाती है। 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 3 रन हो चुके हैं, 1 विकेट गया है। अंतिम गेंद पहले ओवर की, सामने फेंकी थी गेंद, ड्राइव करने का मौका, ऑन साइड में खेला है अलोंग द कारपेट, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की यहाँ पर इच्छा जरूर जताई थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग ने उन्हें मजबूर किया रुकने पर। और इस सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 4 रन, एक सफल ओवर समाप्त हुआ रॉबिन फ्रांसिस का। रॉबिन फ्रांसिस हमेशा इसी तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 3 रन खर्च किए उन्होंने, पहले ओवर से 4 रन आए, एक अतिरिक्त आया था लेग बाइस का, और बॉलर के खाते से गए 3 और 1 सफलता हासिल की। 80 रनों का लक्ष्य है। पहला ओवर यहाँ पर देखा जाए तो महाकाल 11 की ओर से सफल साबित हुआ है, क्योंकि 80 रनों का लक्ष्य का अगर पीछा करना है, क्योंकि नंदू ने टॉस के वक्त बताया था कि 75-80 एक उनका टारगेटेड टोटल है, और उसके करीब वो आसानी से पहुंचे। जरूर थोड़ा सा बीच में स्ट्रगल हुआ, अंतिम ओवर में 26 रन आए। रोहित आया है गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर लेकर, पावर प्ले चलता हुआ, और 80 रनों का लक्ष्य है। स्ट्राइक पर अमित शाह ने, जिन्होंने आज एक बेहतरीन कैच पकड़ी थी, और इंटरनेशनल कैचेस जिस तरीके से हम देखते हैं, इस बार दिशा से बट के लेग साइड के बाहर, बाहें खोलने का मौका अंपायर कुणाल के पास, और वाइड आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिशाहीन गेंद, पहले ही गेंद पर लेग साइड से शुरुआत की है। और मैं बात कर रहा था इस बार फुल टॉस, और इसका फुल टॉल वसूला है, और यहां पर कोशिश करना चाहते थे और फुल टॉस ये गेंद, और जिसे भेजा हवाई सफर पर सीधा 6 रनों के लिए। ये वो बल्लेबाज है, वो इंडिया सही है। ये वो बल्लेबाज है मुरली भाई, जिसने एक बेहतरीन सा आज कैच पकड़ा था। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, जड़ में फेंकी हुई है गेंद, आगे आकर खेलना चाहते थे। पहली गेंद पर वाइड आया था, उसके बाद 6, और ये सिंगल, मतलब 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। रन संख्या जा पहुंची है 12 धावा, 1 गड़ी बाद 1.2 चेंडूनंतर 12 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.2 ओवर while chasing 80 runs. Now 68 runs required in 34 balls. और इस बार घुमाया था बल्ला, कनेक्शन उस तरीके से हुआ नहीं। विनीत वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसके चलते यहाँ पर थोड़ा पहले रन के लिए भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वहां पर थोड़ी तेजी से दौड़ लगानी पड़ी थी इस रन को पूरा करने के लिए। रन संख्या जा पहुंची 13, 1 विकेट के नुकसान पर 80 रनों का लक्ष्य। अगली गेंद रोहित की, इस बार खूबसूरत कवर्स के दिशा में, एक्स्ट्रा कवर्स में वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी, पावर प्ले चलता हुआ, जिसके चलते वहां पर सीधा गेंद 1 बाउंस, सीधा 4 रनों के लिए। और हमारे बीच आरपीसीएल के संयोजक कन्वेनर रोहित भैया कैसलवार हमारे साथ मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। रोहित भैया, और इस बार खूबसूरत ये शॉट देख रहा है अंपायर, इशारा क्या करेंगे, सीधा 6 रन, बेहतरीन शॉट। रोहित भैया हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि सर, रोहित भाई अगले ओवर के लिए 1 गेंद अभी बची है, उसके बाद हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इस वक्त रन संख्या हुई है 23, और इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं। रोहित 19 रन खर्च किए, अंतिम गेंद लेकर तैयार दूसरे ओवर की। आगे आकर खेला, वहां पर नंदू के पास मौका है, अगर डायरेक्ट हिट होता तो डेफिनेटली खतरा हो सकता था। यहां पर पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां पर रिस्क लिया है, लेकिन एक
खराब थ्रो के चलते वहां पर मौका गवा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24-24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। हमारे साथ रोहित भैया है। रोहित भैया, आपको पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आयोजन हुआ है और समर लीग चलता हुआ यहाँ पर मन से चषक का, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके 2 शब्द सुनना चाहेंगे। धन्यवाद मुनीर भैया। पहले तो मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विद्यार्थी सेना का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। और आज बारिश गिरी थी, उसके बाद भी मैचेस हो रहे हैं, तो समझ में आता है कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कमेटी को। और जो भी कमेटी मेंबर साथ में जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड। हो 2 मिनट सर वक्त। तो काफ़ी मेहनत करी होगी कमेटी ने, और नॉकआउट स्टेज पे ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो मैचेस काफ़ी अच्छे हो गए। और डे में जो एक स्कोर हुआ है 79 रन्स का, काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर थोड़ा पकड़ के बॉलिंग करेंगे तो मैच लगभग आखिरी ओवर तक जाएगा। और दोनों ही टीम में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। बैट्समैन अमित बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। और मैं कमेटी को भरपूर प्रशंसा करना चाहूँगा कि जो हिसाब से उन्होंने ग्राउंड बनाया है इतने कम समय में, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी मुनीर भैया। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट नागपुर शहर में एटलीस्ट महीने में एक हो। तो उसके लिए कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू रोहित भैया, आपको मंच पर विराजमान होना है। रोहित भैया नागपुर क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो हमेशा नागपुर टेनिस क्रिकेट के लिए, नागपुर क्रिकेट के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं और अपना हर तरीके से योगदान देने का कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है RPCL, उसमें उनका जो योगदान है उसको कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। एक भारतीय टेनिस क्रिकेट के दृष्टिकोण से बात करें। चलिए अगली गेंद। इस बार खेला था, एक जोर लगाया था इस शॉट को लगाने के लिए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाया। यहाँ पर थोड़ा सा फील्डर थोड़ा कैजुअल थे, जिसके चलते दूसरे रन की गुंजाइश तलाश रहे थे वहाँ पर परीश, लेकिन मना किया, क्योंकि अमित जानते हैं उनके बल्ले से जो कनेक्शन हो रहा है इस वक्त उसका फ़ायदा लेना चाहेंगे, क्योंकि छोटा फॉर्मेट का ये मुकाबला चलता हुआ 7 ओवर का मुकाबला, नॉकआउट स्टेज है। यहाँ पर किसी भी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाना है वो जीत के लिए आज ही अपनाना है। चलिए अगली गेंद। इस बार पैरों पर फेंकी हुई है गेंद, लेग बाइज या फिर बैट कर देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा, लेग बाइज आएगा। और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी और अमित शाह ने जाएंगे नॉन स्ट्राइक पर। रन संख्या जा पहुंची है 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 रन इस लेग बाइज के साथ 2.3 ओवर के बाद। अगली गेंद और बेहतरीन गेंद, जाबेज चार्ल्स इस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और बहुत तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 2.4 ओवर के बाद 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बनाने हैं। 26 गेंदों में 52 रन। और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन यहाँ पर अपील यहाँ पर जरूर कर रहे हैं नंदू, तारीफ करनी होगी नंदू की, नंदू बोरकर, जो कि बेहतरीन विकेट कीपर। काफी नीचे थी ये गेंद, अगर छोड़ते तो शायद सीधा बाउंड्री के बाहर जा सकती थी, लेकिन बहुत नीची इस गेंद को पकड़ा उन्होंने आसानी से। अमूमन इस तरीके के बॉल पकड़ने के लिए डाइव लगाने होती है। दुर्गेशजी सातोलकर यांना विनंती करतो की सचिन सर यांचं स्वागत करावं। रोहित भैया का स्वागत करेंगे। तीस रन हो चुके इस वक्त, 30 रन, 33 धावा, 1 गडी बाद, 2.5 चेंडू नंतर। लक्ष्य आहे 80च्या, इथून 50 धावांची गरज 25 चेंडूमध्ये। और रिवर्स लगाने की कोशिश, लेकिन चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या हुई है 30, 1 विकेट के नुकसान पर। और हा सामना खेळला जातोय माही 11 आणि महाकाल 11 यांच्या मधात। महाकाल 11ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना 79 धावा केल्या। 80 धावांचं लक्ष दिलं हा सामना जिंकायला माही 11ला, आणि 80 धावांचा पाठलाग करताना ह्यावेळेस बघायला गेलं तर धावसंख्या झालेली आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30, 1 गडी बाद। इथून 24 चेंडू शिल्लक, म्हणजे 4 षटक पूर्ण शिल्लक
आणि त्याच्यानंतर धावांची गरज आहे 50. तर सामना रंगणार आहे इथून. आजचे जितके सामने झालेले आहे सर्व रंगतदार सामने. आणि जरी आकाशात वातावरण ढगाळ असलं पण आकाश जरूर ढगाळ असलं पण आज आम्ही इथं खूप तारे बघितलेले आहे जमिनावर इथं मैदानात खेळताना. आणि विविध क्षेत्रातून महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रातून खेळाडू इथे उपस्थिती लावलेली होती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 गडी बाद. इथून 24 चेंडू शिल्लक, 50 धावांची गरज. गोलंदाजी करता आलेले आहेत विनीत बागडे. स्ट्राईकवर असतील परेश, नॉन स्ट्राईकवर अमित. इस बार बाउंसर का इस्तेमाल किया था पहले ही गेंद पर, गेंद ने थोड़ा सा चकमा दिया और 1 रन के लिए गई है वहां पर शॉट फाइन लेग की दिशा में. बैकवर्ड पॉइंट लेग पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे. चीनू जो कि एक अच्छे खिलाड़ी, जानते थे गेंद किस तरह मुड़ने वाली है और उसी अनुरूप अपने आप को फील्डिंग में वहां पर तैयार रखा था उन्होंने. 31 रन और एक अच्छे गेंदबाज है विनीत. और सामने कौन थे? अमित, जो कि इसी तरीके के हिट के लिए जाने जाते हैं. एक अच्छी कोशिश वहां पर मिड विकेट के दिशा में और 6 रन आएंगे और इस 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 37. तीन 3.2 ओवर के बाद रन संख्या है 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. पिछली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का आया था. अमित शाह ने 12 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं और कई इनिंग्स हमने देखी है अमित के बल्ले से. चलिए अगली गेंद. और इस बार अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर फिर से देखने मिली नंदू द्वारा. और मंच पर विराजमान हमारे साथ रोहित भैया, जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर. अभी अभी उन्होंने एक 40+, 45+ वाला टूर्नामेंट भी जीता है टेनिस बॉल क्रिकेट का. अपने पुराने दोस्तों को लेकर एक टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था. और क्रिकेट हमेशा जिंदा रखी और यहाँ तक आज इस मैच का पिछले 2 मैच से मजा ले रहे हैं. चलिए अगली गेंद. आहा, बेहतरीन, खूबसूरत. ये जो कनेक्शन था ना, इस कनेक्शन के लिए डीजे को पूरे नंबर मिलेंगे. हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है जीतू भाई ठाकुर. वो भी एक नागपुर टेनिस क्रिकेट की एक ऐसी हस्ती कि जहां पर क्रिकेट वहां पर जीतू भाई मौजूद. और अगली गेंद. और इस बार अंदरूनी किनारा लगकर इस बार नंदू ने गलती की थी. गेंद उनके पास से निकल गई. अमूमन वो छोड़ नहीं रहे गेंद को, अपने आजू बाजू से जाने दे नहीं रहे, लेकिन इस बार थोड़ा सा, लेकिन प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद. शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन पर, जिसके चलते, और आउटफील्ड भी थोड़ी स्लो है उस एरिया में, जिसके चलते थोड़ा सा फील्डिंग करने का मौका. 3.5 ओवर के बाद 44, 1 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद चौथे ओवर की विनीत द्वारा. अच्छे एक्शन के साथ ये गेंद, खतरा हो सकता है वहां पर रनआउट का, लेकिन यहाँ पर दबाव बनाया था दोनों ही बल्लेबाजों ने. पहले ही आंखों में इशारा किया. लेग बाइज का इशारा आएगा अंपायर का. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45, यहाँ से 18 गेंदें आना शेष. 18 गेंदों में 35 रनों की जरूरत. ये तो भाई 18 गेंदों में 35 रन टेनिस बॉल क्रिकेट में एक ऐसा टोटल है जो दोनों तरफ होता है, डाइसी होता है. अगर एक ओवर कुछ 2-3 गेंदें अच्छी आ गई, दबाव बना, तो बल्लेबाज थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आता है. लेकिन अगर 1 या 2 बड़े हिट आ जाए तो 18 गेंदों में 50-50 वाला मैच, क्या कहेंगे? देखिए, जिसमें जब
तर आता या सामन्यात एक ट्विस्ट, एक धडाकेबाज रंगत पाहायला भेटेल. 18 बॉलवर 35 रन. एक मिनट बॉलर ने रॉबिन हाँ बोला था मेरे को करो जाता मुझसे कंटिन्यू. आणि बोल्ड. यू मिस बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मौका दिया था मौसम पे गए. तो एक सुंदर असा विकेट रॉबिन फ्रान्सिसच्या खात्यात. आणि आता या मॅच मध्ये एक रंग बघायला भेटत आहे आपल्याला. 17 चेंडूवर पाहिजे 35 धावा. दर्शकांनो खुर्चीची पेटी बांधून ठेवा की आता हा मुकाबल्यामध्ये एक सुंदर अशी लढत पाहायला भेटेल आपल्याला. एक धमाकेदार मुकाबला माही 11 वर्सेस महाकाल. बिलकुल जितवादा. या मॅच मध्ये एक रोमांचक अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. आता लागत आहे 14 बॉल मध्ये 28 रनाची आवश्यकता. बघूया नंदू बोरकर एक चतुर चालाक कॅप्टन कशा प्रकारची रणनीती आणि खेळ करतो आपल्या टीम करता. तर आता स्ट्राइक वर स्वतः कॅप्टन रिंकू. बघूया आपली दिशा आपल्या टीमची दिशा कुठे घेऊन जातात. तर हाँ 20 रनों की आवश्यकता भी यानी हर गेंद पे 2 रन चाहिए है यहाँ पर. अब यहाँ पर 13 गेंदों में 27 रन ये इक्वेशन आ चुका है.
और ये मैच भी देखिए, आज की पूरी मैचेस जो हुई बेहतरीन रोमांचकारी हुई है, और ठीक ये मैच भी रोमांचकता की ओर बढ़ती हुई। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पर कुछ गेंदें यहाँ पर अच्छी करते हैं, अंतिम गेंद है अच्छी, रॉबिन फ्रांसिस ने अब तक सिर्फ 11 रन दिए अपनी 11 गेंदों में। इस बार बेहतरीन शॉट, पॉइंट के सर के ऊपर से 1 रन पूरा किया, वहां पर अच्छी क्या फील्डिंग करने में कामयाब हुए हैं जी। नहीं, गेंद गई है सीधा सीमा रेखा पार चौकार, और ये चौकार वो काम करके गया है अभी माही 11 के लिए, जो काम ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड के टाइम में करते थे। ये चौका ऑक्सीजन देकर जाएगा। 12 गेंदों में अब यहाँ से 23 रनों की जरूरत। बिल्कुल सही फरमाया मुनीब भैया आपने कि ये अगर बात करूं तो रिंकू और बॉलर ने प्लीज चीनू बॉलर चीनू बॉल जावेद चार्ल्स। देखिए, जावेद चार्ल्स एक अच्छे अनुभवी गेंदबाज, और उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे, और अगर इस ओवर में भी ठीक उसी तरीके की गेंदबाजी करते तो शायद मैच में अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में ला सकते। लेकिन दोनों ही टीमों के पास बराबरी का मौका, और क्रिकेट में कहा जाता है कि जो इस तरीके की स्थिति में अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखेगा, दबाव को झेल पाएगा, वही मैच जीतता है। चलिए, पहली गेंद चार्ल्स की, अच्छी गेंद, आवाज दी थी वहां पर, खुद को बैक किया था गेंदबाज ने, और सीधी गेंद गई विकेट कीपर नंदू के पास। अब यहां से 11 गेंदों में 23 रन। चार्ज करना चाह रहे थे वहां पर रिंकू, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ बॉलर गेंद का। देखो, रिंकू के पास जिस तरीके की प्रतिभा है, उसके सामने ये चार्ल्स की गेंद बेहतरीन प्रभावशाली होगी उस रिंकू के सामने। और कई बार हमने रिंकू को देखा है हारते हुए मैच को जिताते हुए, लेकिन कई बार उन्हें दबाव में बल्लेबाजी में थोड़ा बैकफुट पर दिखा है कभी कभार। आज थोड़ी परीक्षा की घड़ी, 10 गेंदों में 23 रन, चार्ल्स है सामने, और घुमाया है बल्ला, लेकिन वो कनेक्शन नहीं मिला। देखना है कितने रन मिल पाएंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए मौका नहीं दिया वहां पर खिलाड़ी ने। अच्छी फील्डिंग, और जब तक गेंद थ्रो करेंगे 1 रन यहाँ पर आसानी से जरूर पूरा किया है। लेकिन ये मैच में अब यहाँ से हर डॉट गेंद या सिंगल थोड़ा सा दबाव बढ़ाएगा माही 11 के बल्लेबाजों पर। इस वक्त जिम्मेदारी शिव कुमार पर। 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे, 1 चौका उन्होंने लगाया था। अब देखना क्या कुछ बाउंड्रीज लगा पाएंगे, या फिर जावेद, जिन्होंने अब तक सिर्फ 6 रन दिए हैं अपने 1.3 ओवर में, अंतिम अपने कोटे की अंतिम 3 गेंद भी ठीक उसी लाइन पर कर पाएंगे। अगली गेंद, इस बार घुमाया बल्ला, लेकिन कनेक्शन उस तरीके का नहीं, खिलाड़ी वहां मौजूद। 1 रन पूरा करेंगे, और दूसरे रन का कोई मौका नहीं। यहां पर जिस तरीके से फील्डिंग हो रही है महाकाल 11 द्वारा, तारीफ करनी होगी। और रन लेने का कोई मौका नहीं दे रहे, दबाव वहां पर बनाकर रखा है बल्लेबाजों पर, और एक बड़ी हिट यहां पर मैच में वापसी दिला सकती है माही 11 को भी। इस वक्त 8 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर होंगे रिंकू, नॉन स्ट्राइक पर शिव, गेंदबाज है चार्ल्स, जावेद चार्ल्स। अच्छी गेंदबाजी करे, सही सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अब तक। और इस बार भी वहां पर गए नंदू को थोड़ा सा दौड़कर स्लिप के एरिया में जाकर गेंद को उठाना पड़ा। 1 रन से यहाँ पर शायद नंदू को कोई दिक्कत नहीं होगी। और नंदू ने जिस तरीके से विश्वास दिखाया था टॉस के वक्त ही कि 75-80 रन उनके लिए काफ़ी होंगे, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी वो जो बात है वो सही हो सकती है, क्योंकि 7 गेंदों में 20 रन बनाना है। इस अगली गेंद पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर इस पर बड़ा हिट आता है, एक मैक्सिमम आता है, तो अंतिम ओवर में जो उम्मीदें हैं थोड़ी सी मजबूती के साथ बंधी रहेगी माही 11 के साथ। देखना है अंतिम गेंद, महत्वपूर्ण गेंद है इस मुकाबले की, और उसमें जिस तरीके की संभावना तलाश रहे होंगे माही के कप्तान, वैसे नहीं मिले। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा हो सकता है। नंदू के हाथ में गेंद, और नंदू कोई गलती नहीं करेंगे, रन आउट होकर वापस जाना होगा। 1 रन जरूर मिलेगा, रन संख्या जा पहुंचेगी 61, और ओवर की होगी समाप्ति, 6ठे ओवर की। रन होंगे
बनाने अभी और 19 गेंदें बचेगी 6। जीतू भाई, पिछला ओवर में बात कर रहा था, महत्वपूर्ण ओवर, और मात्र 4 रन दिए उस ओवर से चार्ल्स ने। बिल्कुल काफी अच्छा ये ओवर साबित। थैंक यू डीजे। और इस वक्त जीतू भाई वो आखिरी ओवर याद आ रहा होगा जिसमें 26 रन आए थे। बिल्कुल सही फरमाया आपने मुनीर भाई, मैं वही एक अलग प्रेशर रहेगा। ओके, एक शॉर्ट रन रहेगा। देखिए नंदू की नजर है ये, बिल्कुल नजरें गड़ा रखी है नंदू ने। और देखिए मैं बात कर रहा था इस वक्त दबाव में रोहित भी होंगे, क्योंकि जब गेंदबाजी करने आए थे उसके पहले ओवर में उन्होंने 20 रन खर्च किए थे। और अगर आप 20 रन खर्च करके आए हो अपने पहले ओवर में, और जब आप स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हो तो थोड़ा सा दबाव रहता है, और रन उससे कम चाहिए थे, लेकिन पहली 2 गेंदों से प्रभावित किया है रोहित ने। अब यहाँ से 4 गेंदों में सोचने वाली बात है, बीच में रोकेंगे उस समय। 4 गेंदे 17 रन, बड़े हिट की आवश्यकता। इस बार घुमाया बल्ला, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन सिर्फ मौजूद होंगे दर्शक बन के। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, बेहतरीन शॉट षटकार के लिए। ये षटकार लगा है, और ऐसे मौके पे जब आवश्यकता है। नहीं, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं, अनिकेत को मैं काफ़ी बार बल्लेबाजी अपने टीम के अपोजिट में बल्लेबाजी करते हुए देख चुका हूं, अजनी के रेलवे मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाज है वो, और आज 3 गेंदों में 11 रन, बड़ी जिम्मेदारी उन पर। प्रतिभा उनके पास भी है, लेकिन रोहित पर दबाव। इस बार देखिए, मैं दबाव की बात कर रहा था, उस दबाव के चलते थोड़ा सा दिशा से भटके सीधा गेंद गई बाहर, और अंपायर को बाहें खोलने का मौका। यहां पर 3 गेंदों में 10 रन, मतलब मैच में आप इस बार फिर से वाइड करार दी है ये गेंद। अंपायर कुणाल है, इस वक्त तारीफ करनी होगी अंपायर्स की भी, क्योंकि जिस तरीके से अंपायर्स ऐसे मैचेस में लगातार मैराथन अंपायरिंग करते हैं, ब्रेक बहुत कम मिल रहा है उनको, और उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे। यश पार्लेवार और कुणाल, पहले दिन से देख रहा हूं मैं, पूरी तरीके से समर्पित अपने काम के प्रति, और इस तरीके के मुकाबलों में बहुत दबाव होता है अंपायर्स पर भी। और इस वक्त 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, दबाव नजर आ रहा है गेंदबाज रोहित पर। और इस बार फुल टॉस गेंद, और सीधा हाथों में जाकर आराम करेगी। और चूंकि जानते हैं कि जो हाइट है अनिकेत की वो थोड़ी ज़्यादा, और जानते कि गेंद जो थी थोड़ी नीचे थी कमर के, इसलिए निकल पड़े हैं अपने डगआउट की ओर। अब यहाँ से 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, मैच में अभी भी जान बाकी है। कभी इस पाले तो कभी उस पाले चल रही है ये गेम। छक्का आया था, ऐसा लगा कि थोड़ा सा माही 11 की ओर झुका है, और बैक टू बैक 2 वाइड।
2 वाइड आए थे और बड़ा था वहां पर गेंदबाज थे, लेकिन इस बीच एक फुल टॉस गेंद डाली उन्होंने। और हाल ही में मैंने यूट्यूब पे देखा था, इंटरव्यू दिया कि जब बल्लेबाज मार रहा हो और उस मौके में जब करता है अब फुल टॉस गेंद डालो, उसको भी आपके फेवर में होता है। ये वही गेंद थी, गेंदबाज के फेवर में भी ये गेंद। बिल्कुल जब उन्होंने छक्का लगाया था उस वक्त जीएम भाई की याद आती है मेरे को। जीएम भाई बोलते कि अपने कर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। 2 गेंदे 9 रन। क्या अभी भी ये मैच है बाकी? ये था वो शॉट, मैं जिस शॉट की बात कर रहा था कि एक शॉट आएगा और मैच में रोमांच वापस जगा कर जाएगा, वही होता हुआ। अब यहां से एक गेंद में 3 रन। देखिए मुझे की अगर मैं बात करूं इस एक 3 रन की, अगर शॉट में 2 रन आते हैं, 2 रन आते हैं तो हमें सुपर ओवर देखने को मिलेगा। आज इस सीजन में शायद आज हमें पहली बार सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। आप जरूर सुपर ओवर देखने की इच्छा प्रकट कर रहे होंगे, लेकिन आयोजन समिति बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि काफी समय लेट हो चुका है, इसलिए सुपर ओवर किसी और दिन। जरूर चाहेंगे कि रोमांच भरा ये मैच रहे। सुपर ओवर की यहाँ पर होना चाहिए सुपर ओवर का। आपके साथ आज थोड़ा सहमत नहीं हूं, घर भी जाना है जल्दी सबको। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहां पर इस बल्लेबाज के लिए। वेंकटेश बेहतरीन अंतिम 2 गेंदों पर। मैं बात कर रहा था कि दबाव में थे रोहित, और वही हुआ, दबाव के चलते यहां पर निराश होकर जाना पड़ेगा महाकाल 11 को। अगर मैं जीतू भाई बात करूं तो वेंकी अपने टीम को अभी बोल रहे होंगे, अबे मीता असाच फेक लो, मला माहित होता मी मारून टाकीन म्हणून। तो उन्होंने वही किया इस बार, और अंतिम ओवर में अंतिम 2 गेंदों पर पूरी तरीके से मैच पलट गया। इसके बाद जो मुकाबला है साई आकार वर्सेस मराठा 11। साई आकार ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फील्डिंग लगाना है और जिम्मेदारी होगी अंपायरिंग की इस बार जीतू भाई ठाकुर पर।